शहर के एक पार्क में गुब्बारे बेचने वाले राम अवतार के विवाह योग्य एक बिटिया है जिसका नाम है सुरीली। राम अवतार के दो छोटी छोटी कोठरियों वाला मकान है। बाहर चबूतरे के ऊपर एक छप्पर पड़ा हुआ है जिसे बैठक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कोठरी के अंदर बने एक आले में दुर्गा मैया के विभिन्न रूपों की छोटी छोटी तस्वीरें हैं। यही उनके परिवार का मंदिर है। सुरीली के माता पिता सुरीली को लक्ष्मी स्वरूप मानते हैं और सुरीली को बहुत प्यार सम्मान देते हैं। सुरीली भी बहुत खुश रहती है, लेकिन बस जीवन की एक कमी उसे हमेशा कचोटती रहती है। ये कमी बरसात के मौसम में तब और भी बड़ी बनकर उभरती है जब कोठरी की कच्ची छत और छप्पर टपकने लगते हैं। घर के आगे की जमीन बरसाती किचकिच से दलदल बन जाती है। अपने जीवन की इस कमी को दूर करने के लिए सुरीली प्रतिदिन नहा धोकर सबसे पहले आले में बैठी दुर्गा मैया के सामने हाथ जोड़ आंखें बंद कर बस यही प्रार्थना करती है, मैया तुमने मायका तो जैसा दिया वैसा दिया, लेकिन मेरी ससुराल देने में कंजूसी ना करना। बस माता रानी मेरी इतनी सी अर्ज सुन लेना, ज्यादा कुछ नहीं मांगती। बस एक सुंदर सा बड़ा सा आलीशान मकान जिसकी पक्की छत हो, बालकनी हो, घर के आगे गार्डन हो जिसमें बड़ा सा लोहे का गेट लगा हो, एक डॉगी हो और एक कार भी हो तो मजा आ जाएगा। आखिरकार शुभ समय आया, यानी सुरीली का विवाह हो गया। सुरीली के पति लाल जी की पान की दुकान है। सास ससुर सहित 2 कमरों वाली ससुराल सुरीली को मिल चुकी है। आंगन में एक हैंडपंप लगा है, एक तरफ छोटी सी रसोई बनी है। आंगन में ही लाल जी की साइकिल खड़ी होती है। शादी के बाद खूब बड़े से आलीशान मकान वाली अमीर ससुराल मिलने का सुरीली का सपना टूट चुका है। शादी के शुरुआती 2 दिन सुरीली बराबर रोती रही। ससुरालियों को यही लगा कि माँ बाप की याद आ रही होगी, लेकिन उन्हें क्या पता कि घूंघट के भीतर से अपने 2 कमरों की ससुराल को निहारती सुरीली की आंखें अपनी ख्वाहिशों का महल ढहने के कारण जार जार रो रही हैं। शादी के बाद चूल्हा पूजन की रस्म के लिए सुरीली ने रसोई में अपना पहला कदम रखा तो झी ने घूंघट के भीतर से रसोई का मुआयना किया। रसोई में बाकी सामान के अलावा उसने देखा कि एक छोटी सी अलमारी है। उसे मंदिर का रूप दिया गया है। सुरीली ने पास जाकर देखा, मंदिर में दिवाली वाले गणेश लक्ष्मी व कुछ अन्य देवी देवताओं की छोटी छोटी तस्वीरें सजी हुई हैं और उनके बीचों बीच में एक छोटे से शेर पर विराजमान दुर्गा मैया की छोटी सी मूर्ति है। माता रानी की मूर्ति को देखते ही सुरीली मंत्रमुग्ध हो गई। सुंदर सा घेरदार लहंगा, गोटेदार लाल चुनरिया ओढ़े माता रानी की छवि सुरीली को इतनी सुंदर लगी कि वह उनको एकटक निहारते हुए सोचने लगी कि मेरे मायके में तो मैया जी की तस्वीर है, लेकिन यहाँ तो मैया जी की कितनी सुंदर मूर्ति है। सुरीली को ससुराल भी बहुत अच्छी मिली। सब लोग सुरीली को बहुत प्यार करते हैं। हंसी खुशी दिन गुजरने लगे। सुरीली को रसोई की अलमारी में बैठी माता रानी से विशेष लगाव होता जा रहा था। उनकी सेवा करते हुए सुरीली अक्सर उनसे अपना शिकवा करना न भूलती। वही उसके बचपन का सपना, एक सुंदर सा बड़ा सा आलीशान मकान जिसकी पक्की छत हो, बालकनी हो, घर के आगे गार्डन हो जिसमें बड़ा सा लोहे का गेट लगा हो, एक डॉगी और एक कार। इसी ख्वाहिश को लेकर वो अक्सर बहुत उदास हो जाती। उसे लगता, मायके में भी इतना छोटा घर, ससुराल भी छोटा सा मिला। माता रानी, क्या मेरे भाग्य में बड़ा मकान नहीं है, बालकनी वाला, गार्डन वाला? फिर वो उदास मुंह लटकाकर माता रानी की तरफ देखने लगती। जाने कैसा भाग्य है मेरा, कहकर अपनी हथेली पर भाग्य रेखाओं में
घर वाली रेखा को पढ़ने का प्रयास करती। हे माता रानी, कब सुनोगी मेरी? एक बार की बात है, सुरीली घर में अकेली थी। वो स्नान करके दुर्गा मैया के सामने पूजा करने बैठी तो फिर वही अपने छोटे से मकान का शिकवा मन में लेकर उदास भाव से आरती करने लगी। दुर्गा मैया के ऊपर दीपक की लौ की चमक पड़ रही थी। सुरीली बहुत ध्यान से माता रानी के मुखमंडल को निहार रही थी कि उसके मन में अचानक एक विचार आया। सुरीली हतप्रभ रह गई। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि कभी भी इस बात पर तो उसका ध्यान ही नहीं गया। आरती करती हुई सुरीली को लगा मानो माता रानी कह रही हैं, सुरीली, सिर्फ तुम्हारे भाग्य में ही छोटा मकान नहीं है, मुझे देखो, मैं भी तो कहाँ बैठी हूँ, रसोई घर में अलमारी के एक खाने में। मुझे भी तो बड़ा सा मंदिर नहीं मिला, भक्तों की भारी भीड़ मेरे दर्शन करने नहीं आती। चुपचाप दिन रात रसोई की अलमारी में बैठी रहती हूँ। कहाँ तो वो बड़े बड़े मंदिरों वाली मूर्तियाँ जो खूब भारी कुंदन की कढ़ाई, जरी वाला खूबसूरत लहंगा चुनरी और सोने चांदी के जेवर पहनती हैं, जिनके ऊपर सोने चांदी के बड़े बड़े छत्र, झाड़ फानूस लटके रहते हैं। और कहाँ मैं ये छोटा साधारण सा लहंगा चुनरी पहने बैठी हूँ। कहाँ वो पत्थर के सुंदर सुंदर नक्काशी किए संगमरमर के मंदिर, और कहाँ मेरा एक ये अलमारी में रंगीन कागज चिपका घर। मेरे भाग्य में भी तो वो मंदिरों वाला वैभव नहीं है। मैया जी के प्रति मन में ये विचार आते ही सुरीली स्तब्ध रह गई। उसका मन द्रवित हो गया कि उसकी मैया भी तो किन हालातों में रह रही है। उसके मायके में भी तो मैया दीवार में बने आले में बैठी हैं, और बबीता के यहाँ तो कील में मैया की तस्वीर लटकी है, मगर मैया ने कभी अपनी हालत की शिकायत नहीं की। सुरीली का हृदय विचलित होने लगा। उसने मैया की मूर्ति को दोनों हाथों में उठाकर अपने नेत्रों से लगा लिया। सुरीली के नेत्रों से भक्ति रस प्रवाहित होने लगा। उसने उन्हीं सजल नेत्रों से मैया के मुखमंडल की ओर देखा तो उसे मैया मुस्कुराती नजर आई, मानो कह रही हैं, सुरीली, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, चाहे जिस हाल में तुम मुझे रखो। सुरीली बिलक बिलक कर रो पड़ी। रोते रोते ही मैया से विनती करने लगी, हाँ मेरी मैया, आप हमेशा मेरे साथ रहना और मुझे हमेशा अपने साथ में रखना। मैं चाहे जिस हाल में रहूं, मुझे कभी छोड़कर ना जाना। सुरीली का मन अब प्रसन्नता से भर उठा था। उसने महसूस किया कि भले ही उसके पास बड़ा सा मकान नहीं है, मगर उसके पास माता रानी का आशीर्वाद है। उससे बड़ी दौलत भला और क्या होगी। मनुष्य का सौभाग्य क्या होगा कि भगवान अपने भक्तों के साथ उसी हाल में रहते हैं जिस हाल में भक्त उन्हें रखता है, चाहे वह उन्हें भव्य मंदिर में रखे या अलमारी में या फिर दीवार पर कील ठोककर उन्हें लटका दे। जय माता दी। थैंक यू।